गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। हवाई अड्डे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हम हवाई अड्डे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है। कोशिश आप लोग भी करें मैप बनाने की भारत की, ठीक है। अगर मैप से अगर आप चीज़ें सारी याद करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी आपको, ठीक है। कम समय में आप अच्छे से चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं मैप से, अगर सभी चीज़ें आप याद करने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। देखिए, ये भारत का मैप बन रहा है आपका। देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप बनाया है मैंने लगभग। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। कहाँ पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? दिल्ली। अब देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भारत का सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा, राजा सांची। कौन सा है? राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। अब देखिए, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में, इसका नया नाम है सिखों के चौथे गुरु रामदास। क्या नाम कर दिया इसका? सिखों के चौथे गुरु रामदास के नाम पर इसका रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि राजा सांची का नया नाम क्या है? गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सिखों के चौथे गुरु हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद देखिए, अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा शेख आलम। कौन सा है? शेख आलम। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों? शेख आलम। ये श्रीनगर में। कहाँ पर है? शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था हमारा मुंबई में। जो मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका महाराजा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम इसका? महाराजा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में। अब देखिए, इसका जो पुराना नाम है महाराजा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका वर्तमान में नाम है, और इसका जो प्राचीन नाम है सांता क्रूज़ है। क्या नाम है इसका? सांता क्रूज़, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोलकाता में चलते हैं। अब देखिए, कोलकाता में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है इसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोलकाता में दोस्तों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका वर्तमान में नाम है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो है दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है इसका प्राचीन? दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है अगला? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा है अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नागपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? ये नागपुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। देखिए, इसके बाद अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था हमारा राजीव गांधी। कौन सा है अगला? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हैदराबाद। देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला आता है अब हमारा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है अगला? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो चेन्नई में। कहाँ पर है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। इसके बाद देखिए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है अगला अब हमारा? केम्पेगौड़ा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों? केम्पेगौड़ा, जो बेंगलुरु में। कहाँ पर है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। इसके बाद देखिए, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा? दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
पणजी में स्थित है। देखिए दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी गोवा में स्थित। देखिए दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी गोवा में स्थित है। इसके बाद देखिए अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है अगला? गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखिए गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा गुवाहाटी में, कहाँ पर है दोस्तों? गुवाहाटी। देखिए गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर आता है हमारा? बारदोली में, सॉरी गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में आता है। कहाँ पर है? असम में। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा स्थित है लखनऊ में स्थित है, जिसका नाम है आपका चौधरी चरण सिंह। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पर? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में। कहाँ पर है? देखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों लखनऊ में। इसके बाद आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, ये वाराणसी में। कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों वाराणसी में स्थित है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में आते हैं थोड़ा सा, तो अहिल्याबाई होलकर कौन सा है यहाँ पर? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके इंदौर शहर में। कहाँ पर स्थित है? अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर शहर में। देखिए अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं हमारे देश में? 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब देखिए ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम एग्ज़ाम में देता है वो और पूछता है। इससे आपको ये पता नहीं चल पाता है कि जैसे उसने पूछा राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये नाम से डिक्लेयर नहीं हो पाता, इसलिए एग्ज़ाम में पूछता है। अब जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बचे उनमें जैसे कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर होगा? तो कोची में होगा। ठीक है। इसके बाद जैसे कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर होगा? तो कोयम्बटूर में होगा। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। जो एग्ज़ाम में आता है आपका ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यही पूछे जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें आप, इन अंतर्राष्ट्रीयों का नाम क्या है और कहाँ पर स्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं 1911 कब? 1911 1911 में विश्व में पहली बार हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व में पहली बार हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई दोस्तों। इसके बाद देखिए जो हमारी एयरलाइंस है उसका नाम है एयर इंडिया। क्या नाम है उसका? एयर इंडिया। अब देखिए एयर इंडिया का मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अब देखिए हमारी एयरलाइन का जो मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। ठीक है। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना ना भूलें।